जैसा कि आप सबने वीडियो के थंबनेल पर पढ़ा कि वीडियो बनाओ और बनाओ ज़िंदगी, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पागल आदमी आज क्या कहना चाह रहा है। तो डियर दोस्तों, मैं लगभग कहना तो यही चाह रहा हूँ कि वीडियो ही बनानी है और 576 मेगापिक्सल के 2 कैमरों से बनानी है और पैसा एक नहीं लगने वाला है, क्योंकि 576 मेगापिक्सल के वो 2 कैमरे हैं हमारी आँखें, और ये फिल्म चलेगी हमारे दिमाग के और हमारे मन के पर्दे पर, जो कि इतना बड़ा है कि हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और जैसे जैसे वीडियो ये आगे बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी ज़िंदगी संवरती चली जाएगी। और इस वीडियो में वीडियो के साथ साथ ऑडियो भी ज़रूरी है, इमोशन भी, एक्शन भी और कॉमेडी भी। तो चलिए वीडियो बनाते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं ताहिर मंसूरी और एक बार फिर आपका खुशामदीद, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है द ह्यूमन पावर। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, इससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी भावनाओं के बारे में, एहसास के बारे में, जो एक टेक्निक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की और बहुत ज़रूरी है विचारों के अंदर भावनाओं का होना। और आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक और टेक्निक के बारे में जिसका नाम है विजुअलाइजेशन, यानी कि वीडियो बनाना। और अब कुछ जानने वाले लोग ये कहेंगे कि विजुअलाइजेशन तो यार आंख बंद करके होता है, और मैंने कहा कि 576 मेगापिक्सल के 2 कैमरे लगेंगे, यानी कि हमारी आँख है, तो इसमें आँखों का इस्तेमाल कहाँ है। तो टेंशन मत लीजिए मेरे दोस्त, वीडियो को देखते रहिए, आगे चल के सब पता चल जाएगा। मगर उससे पहले आज मैं बताना चाहूँगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, क्योंकि कुछ लोगों को अब तक ये समझ नहीं आया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। तो छोटी सी बात में, सीधी सी बात में इतना समझ लीजिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक सिस्टम है, एक कानून है कुदरत का, जिसके ज़रिए ऊपर वाला हमसे ये कहना चाहता है कि जिन चीज़ों पर हम ध्यान लगाते हैं, विचार करते हैं, वही चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बढ़ती चली जाती हैं। और अगर इसमें एहसास को जोड़ दें तो और तेज़ी से बढ़ती हैं, और अगर विजुअलाइजेशन कर रहे हैं तो कई गुना तेज़ी के साथ बढ़ती हैं। अब आगे हम खुद समझदार हैं किस चीज़ पर ध्यान लगाना है, सुख पर या दुख पर। चलिए अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे हैं विजुअलाइजेशन की, और ये भी समझ लेते हैं कि विजुअलाइजेशन किसे कहते हैं। हमने कई बार देखा होगा कि हमारा कोई फ्रेंड्स या हम या कोई भी हमारे साथ बैठे बैठे बात करते करते अचानक से कहीं ख्यालों में डूब जाता है और अपनी खुली हुई आंखों से एक जगह पर ऐसे देख रहा होता है कि जैसे अपनी आंखों की ऊर्जा से उस जगह पर आग लगा देगा। वो अपने ही ख्यालों में डूबा होता है और हमारे एक आध बार आवाज़ देने पर उसे पता चलता है, कमलेश, अरे कमलेश, कमलेश। तो वो अचानक से, और वो आवाज़ देने पर जब उसका ध्यान टूटता है और वो ऐसा रिएक्शन देता है कि जैसे कि नींद से जागो, हैं क्या बात है। अब ये हमारा दोस्त जिस काम में डूबा हुआ था इसे कहते हैं विजुअलाइजेशन। वो जब इसमें डूबा हुआ था और जिस चीज़ के बारे में वो सोच रहा था, वो तस्वीरें उस वक्त उसके दिमाग के पर्दे पर चल रही थी और वो हमारे साथ नहीं था। वो तो अपने मन के सिनेमा हॉल में बैठा हुआ वो फिल्म बना करके देख रहा था जिसके बारे में वो सोच रहा था। और जो भी ये सोच रहा था, जो भी इसने वीडियो बनाई है, वो हकीकत में इसकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगी, मैनिफेस्ट ज़रूर होगी इसकी ज़िंदगी में 100%। अब मेन मकसद ये है कि इसके ज़रिए ज़िंदगी को कैसे संवारें। मगर उससे पहले एक चीज़ और समझ लीजिए कि जब भी हमारा दिमाग सोचता है, तस्वीरों में या वीडियो में सोचता है, कभी भी शब्द में या अल्फाजों में नहीं सोचता। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि नैनीताल के बारे में, या नैनीताल चलते हैं, आपसे बात करूँ नैनीताल के बारे में, तो हमारे दिमाग में एकदम हरे भरे पहाड़, गोल गोल रास्ते और फोटोज़ वीडियोस के रूप में चलने लग जाते हैं। अगर दिल्ली की बात करूँ तो ट्रैफिक से भरी हुई लंबी चौड़ी सड़कें और ऊंची ऊंची इमारतें हमारे दिमाग में घूमने लग जाती हैं। और अगर मैं आपसे कहूँ कि उड़ी कुड़ी नौलिल्ला पाइंदा बड़न द्रपटास पौने पौने पे धप्पा नौलिल्ला पौ, मगर इस बात पर कुछ नहीं घूमा, कुछ तस्वीर नहीं बनी, कोई वीडियो नहीं बनी, क्योंकि हमारा दिमाग इसको समझा ही नहीं। तो वीडियो कैसे बनती। हम जाने अनजाने 24 घंटे विजुअलाइजेशन करते रहते हैं, जागते हुए भी और रात को सोते हुए सपनों में। मगर बदकिस्मत ये है कि ये ऑटोमेटिक तरीके से अपने आप चलता रहता है और इसी वजह से नेगेटिव चीज़ों पर भागता रहता है। नौकरी नहीं लगी तो, एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया तो, सीवीटी ने ना बोल दिया तो, विनोद ने पैसे मार लिए तो, कर्जा हो गया तो, नुकसान हो गया तो, बुखार आ गया तो, बाइक नहीं मिली तो। और सबसे ज़्यादा नेगेटिव विजुअलाइजेशन चलता है उन चीज़ों पर जो हमें अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्यारी होती हैं, जैसे कि हमारे बच्चे, हमारी पत्नी, हमारा पति, हमारा कारोबार, हमारी नौकरी, यही सब कुछ चलता रहता है ऑटोमेटिक तरीके से। लेकिन अगर विजुअलाइजेशन के ज़रिए हमें अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहिए और अपनी चाहते चाहिए, तो विजुअलाइजेशन में वीडियो अपने हिसाब से चलानी पड़ेगी। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत आसान है।
जब भी जहाँ भी दिन में या रात में 2 4 10 5 मिनट की फुर्सत मिले, जिनमें सुकून हो, कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, उस वक्त जिस तरह से बैठने में सुकून मिलता हो उस तरह से बैठ जाएं या लेट जाएं। शरीर को ढीला छोड़ दें, दिमाग पर या शरीर पर किसी भी तरह का कोई जोर ना लगाएं, उसे नॉर्मली छोड़ दें। 2 4 लंबी सांसें लें, आंखें बंद कर लें। अब अपनी चाहत के एक विचार को पकड़ लें। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मुझे एक लड़की को प्रपोज करना है, मगर साला डर लगता है उसने ना बोल दिया तो अब हम अपनी वीडियो बनाते हैं। हमें अपने ही अंदर देखना है आंखें बंद करके कि हम अपने घर से निकल रहे हैं बन ठन कर। हमारे हाथ में लाल गुलाब का फूल है, चेहरे का रंग सुर्ख पड़ा हुआ है। उस रास्ते को भी देखिए जिस रास्ते से हमें जाना है। अपने कपड़ों का कलर सेट कीजिए, उस जगह को सेट कीजिए जहां उससे मिलना है। ऐसे ही वीडियो बनाते रहिए, देखते रहिए। अब हम उस पार्क में पहुंच चुके हैं जहां उससे मिलना है। अब महसूस कीजिए कि वो लहराती बल खाती आपकी तरफ आ रही है। उसके कपड़ों का कलर सेट कीजिए। ये देखिए कि वो थोड़ी सी शर्मा रही है। शर्म के मारे अपने हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाकर कसमसा रही है और आप उसे प्यार से देखे जा रहे हैं। एक भेड़िए की तरह नहीं, प्यार से देखे जा रहे हैं। और थोड़ी ही देर में वो आपसे कहती है, कहो विनोद, क्यों बुलाया मुझे? हाँ जी, आवाज़ ज़रूर सुननी है, अपनी भी और उसकी भी। विजुलाइजेशन में ऑडियो डालना मत भूलना, इससे बहुत जल्दी अट्रैक्शन होता है। अपनी हर एक चाहत के विजुलाइजेशन में ऑडियो ज़रूर डालनी है। अगर बाइक चलाओ तो उसकी आवाज़ सुननी है। चलिए अब अपनी लव स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। उसने कहा, विनोद क्यों बुलाया मुझे? अब अपने आप को भी कहता हुआ सुनिए, सोनम, मुझे कई रात से नींद नहीं आ रही है और ना ही दिन को चैन है। एक बात दिल से उठती है और हलक में हड्डी की तरह फंस जाती है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और वो गुलाब आगे बढ़ाते हुए कह दो, आई लव यू सोनम। और महसूस करो, देखो कि गुलाब का फूल वो हाथ में थाम कर थोड़ी देर नज़रें झुकाए रहने के बाद वो हमसे कहती है, मैं भी बहुत दिनों से तुमसे ये कहना चाहती थी विनोद, आई लव यू टू। और गलती से भी थप्पड़ की वीडियो मत बना देना, क्योंकि इससे आगे विजुलाइजेशन अपने आप करो भैया, क्योंकि मैं इतना बड़ा बेशरम नहीं हूँ, सब कुछ मैं ही विजुलाइज कराऊँ। इससे 2 फायदे हैं। एक तो ये कि बार बार करने से दिल का डर निकल जाएगा और विजुलाइजेशन करते हुए जो तरंगे हमारे अंदर से निकली वो उसके अंतर्मन से ज़रूर टकराएंगी और वो ज़रूर आकर्षित होगी और उसकी तरफ बस हमने ये सही उसकी तरफ मतलब आकर्षित होगी आपकी तरफ से बस हमने ये सही तरीके से किया हो। उम्मीद है कि अपने विचारों, अपने चाहतों को विजुलाइज कैसे करना है हम सभी समझ गए होंगे। चाहतें सबकी अलग अलग हैं मगर तरीका एक ही है। शुरू में थोड़ा मुश्किल, थोड़ा अटपटा सा लग सकता है, मगर बार बार करते रहिए, आसान हो जाएगा और मज़ा आने लगेगा। और इससे भी तेज़ है, ये एक विजुलाइजेशन हो गया, और इससे भी तेज़ है आंखें खोल करके विजुलाइज करना। किसी एक दीवार पर या लेटे हुए हैं तो छत पर अपनी नज़र को टिका दीजिए। ध्यान रहे कि जहां आप नज़र टिका रहे हैं उस जगह पर तड़कते भड़कते कलर ना हो, लाइट कलर हो और एक ही कलर हो तो ज़्यादा अच्छा है, वरना तो हमारा ध्यान भटकता रहेगा। नज़र को टिकाइए और बनाइए अपनी वीडियो। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि 576 मेगापिक्सल के 2 कैमरे लगेंगे। आंखें खोलकर किया हुआ विजुलाइजेशन से हमारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती हैं, मगर इसमें थोड़े से ध्यान की ज़रूरत है। और इससे भी तेज़ एक विजुलाइजेशन और है जो मिसाल देकर ही समझाना पड़ेगा। हमने देखा होगा कभी किसी रास्ते पर, सड़क पर कोई बंदा दिख जाता है जो अकेला अपने आप से बात करता हुआ चला जा रहा है और आंखें खुली हैं। ऐसा नहीं है कि वो पागल है, मगर वो विचारों में इतना डूबा हुआ है कि उसे पता ही नहीं चल रहा कि सड़क पर या चलते हुए वो कर क्या रहा है। ये है सबसे तेज़ विजुलाइजेशन। इस वक्त उसने जो भी कुछ विजुलाइज किया है वो उसकी ज़िंदगी में 100% विजुलाइज होगा, मैनिफेस्ट होगा, गारंटी के साथ, चाहे वो नेगेटिव हो या चाहे वो पॉजिटिव हो। तो मुझे उम्मीद है कि हम सबकी समझ में आ गया होगा विजुलाइजेशन या अपने ख्यालों की वीडियो बनाना, और हम पूरी तरह से आज़ाद हैं कि हमें कैसी वीडियो बनानी है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और नए मेहमानों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते चले जाएं और घंटा भी बजाएं।